तो अगर जैसे हमें यंगस्टर्स को समझाना पड़े कि भगवत गीता क्यों पढ़े, वो मतलब क्या ज़रूरत क्या है उसको पढ़ने की अपने जीवन में, वो अपना खेल रहा है, खुश है, एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ जो भी जी रहा है, जैसे भी पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वाई भगवत गीता, वाई ही शुड ब्रिंग इन भगवत गीता इन हिज लाइफ? और बहुत ये उसी तरीके से है जैसे कि आप कोई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसको आप बहुत ही तुच्छ चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो कह रहा है मांग ले भाई, क्या मांगते हो, तो आप उससे जानते नहीं वो क्या दे सकता है, तो आप उससे छोटी मोटी चीज़ें मांगते फिरते हो, तो वेस्ट, जबकि वो आपको सब कुछ दे सकता है। तो इसी तरीके से मनुष्य शरीर जो मिला है, इसका पर्पस क्या है, ये भौतिक विज्ञान नहीं बताता। भौतिक विज्ञान बताता है ये चलता कैसे, परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये जानना कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। एक दिन जीरो हो जाओगे, मृत्यु पे क्या होगा, जीरो हो जाओगे। परंतु क्या जीरो होते हो, नहीं होते, यही तो चक्कर है। भगवत गीता के अंदर जो बताया गया है वो आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तक है, जैसे भौतिक विज्ञान की पुस्तक होती है, जिसमें इकोनॉमिक्स की भी होती है, कॉमर्स का भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। इसी प्रकार से परंतु ये सारे के सारे जो हैं ये पर्पस नहीं बता रहे, क्योंकि इनका पर्पस भी नहीं है पर्पस बताना। अच्छा। अरे जिस विज्ञान का जो उद्देश्य होगा वही तो बताएगा, वही बताएगा। तो भौतिक विज्ञान का उद्देश्य इस सृष्टि की क्या उद्देश्य है ये बताना उद्देश्य ही नहीं है। फिर ये उद्देश्य बताना किसका उद्देश्य है, कौन से विज्ञान का, वो है आध्यात्मिक विज्ञान का जी। और भगवद गीता जो है वो आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तक है। तो आप बताइए, आप पूरी लाइफ लीड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि इसका पर्पस क्या। जैसे जिस आदमी ने आपसे कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको, और आप उससे बोल रहे हो पान की दुकान खुलवा दे, छोटी मोटी चीज़ें, वैसे बच्चा करता है कई बार। पिताजी कहते हैं हाँ मांग, क्या मांगना है, वो डैडी मुझे टॉफ़ी दे दो। पिताजी रईस है, उससे गाड़ी वाड़ी मांग लेता, टॉफ़ी मांग रहा। तो इसीलिए पता तो लगे उद्देश्य क्या है, नहीं तो अंत में क्या होता है सोचते नहीं है लोग, भागे जा रहे हैं, रैट रेस में कहते हैं खुद ही अपने आप को। सो नो 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 नो, वी शुड कम इनटू द ह्यूमन रेस। रैट रेस के दो मतलब है। रैट रेस का मतलब है एक के आप रैट जैसे हो, रेस है जी, और एक क्या है ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस, रेस दौड़ना नहीं होता सिर्फ, एक कम्युनिटी को भी रेस कहते हैं। हाँ, कम्युनिटी को रेस कहते हैं। तो ह्यूमन रेस जो है, ह्यूमन रेस का पार्ट बनो ना। जी जी। तो ह्यूमन बनने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा प्रॉस्पेरिटी इसमें ये ज्ञान आपको जो आप जीवन में चाहते हैं, आप कैसा मजा चाहते हैं, सबके सब ऐसा मजा चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, परंतु इस जगत के तो सारे मजे खत्म हो जाते हैं। तो ये ज्ञान वो आपको आनंद देता है जो कि कभी समाप्त नहीं होता, जो कि एक्सटर्नल चीज़ें आपको मिलें या ना मिलें, जैसे सुविधाएं मिलें ना मिलें, इच्छा पूरा हो ना हो, फिर भी आप अपने आप को सफल अर्थात आप आनंद में कैसे रह सकते हैं। बताइए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। सब लोग तो टॉप पे नहीं पहुंचते, नहीं। एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक व्यक्ति CEO होता है कंपनी का, हाँ जी। तो इसी तरीके, परंतु क्या बाकी फेलियर हैं क्या, नहीं। ये ज्ञान देता है। बताइए ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट हुआ। यू आर सक्सेसफुल एवरी टाइम, हर क्षण आप सफल हैं। बताइए इससे बड़ा क्या हो सकता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इस रास्ते पे चलता है, कर्तु का मतलब जो करता है, जो मैंने ज्ञान दे रहा हूं मुझे, उसको सुसुखम, एक तो सुख मिलेगा बहुत जबरदस्त,
और अव्यय, अव्यय का मतलब इसका व्यय नहीं होगा, जिसको खत्म नहीं होगा, तो बताइए एटलीस्ट अपने आप को चांस तो दीजिए एक बार ये नॉलेज लेने के लिए। इसको रिजेक्ट क्यों करते हैं आप? ज़्यादा टाइम थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे 18-20 घंटे मांग रहे हैं समझने के लिए बस। जी हाँ जी, पूरा जीवन के अंदर कोई बोले कि 18-20 घंटे दे दे तुझे अरबों रुपया मिलेगा, तो नहीं दोगे 18-20 घंटे? बताइए आप मुझे। आराम से दे देगा कोई। आराम से दे देगा। तो इसीलिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी जीवन में मत लगाओ, पर जानो तो कि है क्या। हाँ, नॉलेज तो लो। नॉलेज तो और फ्री में दे रहे हैं हम तो आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे। जी। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है फ्री की चीज़ की ज़्यादा इज्जत नहीं करते, परंतु करनी चाहिए। आपको हवा फ्री में मिल रही है कि नहीं मिल रही? हैं जी, हवा बंद कर दी जाए तो क्या होगा बताइए? मर जाओगे। अब वो फ्री जरूर है हवा, परंतु इम्पोर्टेंट कितनी है। इसी तरीके से हम आपको भगवद्गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इसको हवा की तरह समझिएगा। जी। जैसे एयर है ना, ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से ये ज्ञान तो एक बार लीजिए तो जानिए तो ये है क्या। थोड़ा सा इंटेलिजेंट व्यक्ति बनिए, एक्सेप्ट भी मत करिए, रिजेक्ट भी मत करिए, तो जानिए तो। जी। हम तो ये कहते हैं आपसे, हमारा तो यही एक चीज़ है। तो इसलिए पर्सनालिटी को कंप्लीट करिए अपने। अभी आप अधूरे हैं, आपका व्यक्तित्व जो है वो अधूरा है। अब इस तरह भौतिक ज्ञान है आपके पास, इसका मतलब आपके पास वो ज्ञान है कि जीवन चलता कैसे, तो आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि जीवन चलता ही क्यों है, ये है क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। जी, जानना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। तो बताइए आप, और ये कब लेना चाहिए ज्ञान? युवा जब बचपन से शुरू हो जाना चाहिए, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। उतनी देर, उतनी लंबा अरसे तक आप उसको यूज कर सकते हैं।